गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस बरेली। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग हो रही है पूजा पाठ से, तो मैं लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, उन्हें अच्छे सुंदर से वस्त्र पहना रही हूँ और वही पूजा पाठ कर रही हूँ। आज मंडे है इसलिए तो सुबह सुबह मेरी पूजा पाठ हो गई है स्टार्ट। और मेरे घर में ना पत्थर घिसाई का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर रखी है। इसीलिए मुझे बाद में खुद से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ये सब चीज़ें। और मैं जा रही हूँ तुलसी पे पूजा करने। तो यहाँ तुलसी का पौधा है, वहीं मैं जल चढ़ा रही हूँ, धूप बत्ती लगा रही हूँ, वही पूजा पाठ कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पूजा करके आ गई हूँ और आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी हो रही है। तो सो करके मेरी तबीयत अजीब ही है, पर सुबह सुबह नहा धो के पूजा करना अच्छा लगता है। पर मैं आलस दिखाती हूँ, पर आज मैंने कर ली पूजा। बिकॉज आज सोमवार था, तो घर में मेरे प्रवचन भी देते हैं कि सोमवार को उठ के पूजा किया करो। तो फिर मैंने सुबह बिना कहे उठे नहा के पूजा कर ली। मन को थोड़ा शांति भी चाहिए, क्योंकि अंदर से दिमाग ना बहुत ख़राब है, मतलब बहुत डिप्रेस हूँ। तो उन चीज़ों के लिए भगवान की पूजा पाठ नाम ये सब बहुत ज़रूरी होता है, तभी मन को शांति मिलती है। तो मैं भी वही करके आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्लान बना है कि हम जाएंगे नानी के घर। कनागत के टाइम में हमें नानी मामा के घर जाना पड़ता है, वो सब हमें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। तो वही मैं लास्ट टाइम पे रेडी हो रही हूँ। मुझे सब लास्ट टाइम में रेडी होने को बोलते हैं, तो मैं लास्ट टाइम पे रेडी हो रही हूँ। वही मेरा मेकअप, फाउंडेशन, फेस पाउडर, लाइनर, बिंदी, लिपस्टिक, यही सब चल रहा है। और मैं शीशा लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को ना फ़ोन से नहीं हो रहा था कि मैं मेकअप कर पाऊँ, इसलिए मुझे अलग से शीशा लेके रखना पड़ रहा था। और मैं एकदम परफेक्ट तरीके से लगाने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं रहा था। बट क्या कर सकते हैं, खुद ही मेकअप करना है, खुद ही करना है। वैसे कोई है नहीं ना जिससे मेकअप करवा लो। थोड़ा बहुत बहन वगैरह होती है तो थोड़ा इजी हो जाता है कि बहन को बोल दे यार प्लीज़ मेरा मेकअप कर दे। तो मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब जैसा वो मेकअप अच्छा हो या ख़राब हो, तो हम छोटी मोटी कोशिश करके अपना मेकअप कर लेते हैं कहीं भी जाने के लिए। और ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं साड़ी पे भी यूज़ कर लेती हूँ, इसको सूट पे भी, मतलब सब पे चल जाती है। तो इसको ज़्यादा कोई टोकता भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसी लिपस्टिक लगा रखी है, बहुत डार्क है ये सो। ये लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है। और ईयररिंग्स भी मुझको ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ईयररिंग्स भी ये वाले डाल लिए थे। और मुझे लास्ट टाइम याद था कि मुझे नेल पेंट लगानी है पैरों पे, क्योंकि मेरे पैर बहुत बेकार लग रहे थे। नेल्स मेरे काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे पैरों पे नेल पेंट लगानी पड़ रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब काम कर रही थी, पर क्या कर सकते हैं, करना तो है ही ना। फिर मैं लास्ट में आ रही हूँ अपनी बेला वीटा की परफ्यूम लेके। इस खुशबू की तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरी फेवरेट परफ्यूम है, तो मैं बस वही उसी की खुशबू एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने बालों को बोल रही हूँ कि क्योंकि मेरे बालों से ना हेयर स्टाइल नहीं बनती, मेरे बाल बहुत पतले हैं, तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं और मुझे हेयर स्टाइल आती भी नहीं है। तो इसीलिए ना मैं सिर्फ जोड़ा ही करती हूँ, मेरे पास लास्ट ऑप्शन जोड़ा ही बचता है, तो मैंने वही कर लिया। इनको ना मैं खोल सकती हूँ ना चोटी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। और मेरे घर में इतना शोर था, पत्थर की घिसाई चल रही थी ऊपर, उसमें इतना शोर था कि कानों को भी इरिटेशन हो रही थी कि यार कब बंद होगा ये शोर। तो बहुत ज़्यादा शोर था, इसीलिए मुझे सारी आवाज़ एकदम हाइड करनी पड़ी और अलग से बाद में मुझे बोलना पड़ा है। मूड वैसे ही हो रहा था, आवाज़ से इरिटेट हो रही थी मैं, और ख़ुद को देख देख के खुश हो रही थी कि मैं फाइनली अच्छी लग रही हूँ। यहाँ पे हमें मिला था ट्रैफिक, ट्रेन जा रही थी, तो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक था। फिर जब जैसे ही ट्रेन निकली और ट्रैफिक हटा, आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। और हम ऑलरेडी ना जाने के लिए बहुत लेट हो चुके थे, हमें काफ़ी लेट हो गया था घर से ही। फिर हम और भी लेट हुए, पहले ट्रैफिक में फंसे, फिर हम बरेली के अंदर पहुँचे। तो हमारी भाभी मम्मी को लेनी थी साड़ियाँ, उन्होंने वहाँ देर लगाई। ये अयूखा चौराहे पे डोमिनोज़ के पास नील कमल की शॉप है ना, वहाँ पे हम गए थे साड़ियाँ लेने। सब गए थे साड़ियाँ लेने, मैं अकेले वेट कर रही थी गाड़ी में बैठ के अब साड़ियाँ लेने। मैं अपनी नानी के घर आई हुई हूँ कनागत में, और मेरी पूरी फैमिली घर वापस चली गई है, सिर्फ मैं रुकी हूँ। तो मेरी कज़न आई है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि मुझसे मिलना है, इसलिए मैं उसके साथ रुकी हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बाकी तो हम खाना पीना खा के फ्री हैं, मुझे मौज मस्ती करनी है, दिखाएंगे। ए खरगोश, ओ इधर सुन, बोलो सुनो। निकालिए मत। ये देखो गाइस कितना प्यारा खरगोश है। यहाँ से यार अच्छे से
तू बोल रही कि जूम करके बनाऊं मैं अच्छी तरह। हाँ ले। ए खरगोश, ये अब स्टोरी नहीं चलेगी यहाँ पे। गुड रहू। हेलो खरगोश। अच्छा, इनके आपस में बात चल रही है, वीडियो में नहीं आएंगे, मुंह छुपा रहे हैं अपना। अलग लग गया था खरगोश। ये मेरी मासी की बेटी है, बहुत ही अच्छी मेहंदी रखती है, तो मेरा इससे मन था मेहंदी रखवाने का, इसलिए मेरी मेहंदी रख रही है। मैंने इसको बोला मेरी मेहंदी बहुत अच्छे से रखनी है, क्योंकि मैं ना इसका ब्लॉग डालूंगी तो मेरे को मेहंदी अच्छे से लगाना। तो वो भाई बहुत अच्छे से मेहंदी लगा रही है मेरे हाथों पे। हे गाइस, हम हैं अपनी नानी के यहाँ और ये है हमारी मौसी की लड़की जिसने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है। देख सकते हैं आप। तो बेबी कुछ बोलो। ये नहीं बोलेगी, डरपोक इंसान यार हम। अरे तेरी, यहाँ पता है खानदान का डर रहता है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है। ये देखिए पीछे का नजारा, घनेरे घनेरे जंगल यार। हाँ, हम ये जंगल भी दिखाएंगे, पर इनकी परमिशन के साथ। पता लगा जी भी केस कर दे मेरे ऊपर कि मैंने किसी का जंगल ले लिया भाई। हे गाइस, तो हमारा चल रहा है यहाँ फोटो सेक्शन, और ये हमारा फेवरेट जगह है जहाँ हम फोटो शूट कर रहे हैं अपना और वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने पहन रखी है अभी साड़ी, ये मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं ये साड़ी। तो अभी हम नानी के घर पे हैं और हमारा यही चल रहा है, हम दिखा रहे हैं अभी। तो ये है मेरी साड़ी, जिसमें मैं ऐसे लग रही हूँ स्माइल के साथ। बस घुमाने कैमरा घुमाएगी तो पता है वो वीडियो में अलग आएगी, पता है। ये वो जो 2 नमूने हैं जो मेरी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे काफी देर से, और ये वही हरकतें कर रहे हैं, अभी भी मेरा ब्लॉग शूट नहीं करने दे रहे हैं। हे गाइस, तो हमारा फोटो सेक्शन हो चुका है खत्म। मेरी सिस्टर ने भी फोटो ले लिया, जो कैमरे में नहीं आना चाह रही है, और यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं छत पे। पर हम डीट वाले, इसलिए हमने फोटोज ले ली अपनी। सो बाय। ये मैंने मामी के घर पे बनाए थे लड्डू। ये ना हमारे दूसरे नाना थे, उनके यहाँ पे ये गार्डन था, बहुत ही प्यारा लग रहा था यार। मैं भूल गई, वरना यार रील बनाती, पर याद नहीं। मैं नानी के घर पे 2-3 दिन रुकने के बाद घर आ रही हूँ वापस, तो बस मैं वही बैठी हूँ। और मैं कपड़े भी लेके नहीं गई थी, मेरे लिए कपड़े मेरी मासी की बेटी लेके आई थी, उसके कपड़े ही मुझे आ गए थे, वही मेरे लिए कपड़े लेके आई थी। तो हम उन्हीं से यूज़ करके 2-3 दिन रुके। मैं फाइनली घर जा रही हूँ। बरेली गली, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी गली। हे गाइस, तो मैं मेरी नानी के यहाँ से आ गई हूँ। वहाँ मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ वहाँ किसी को मैं ले ही नहीं पाती। सब लोग कैमरे से हाइड होना चाह रहे थे, कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा था, इसलिए मैंने किसी को रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा। बाकी यार मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं वहाँ पे ना कहीं घूमने गई थी, दूसरी जगह मामी रहते हैं थोड़ा दूरी पे, वहाँ गई थी और मेरी कज़न मेरे साथ थी। तो हम ना नदी पार कर रहे थे, वहाँ पुल जैसा सी डाल रखा था कुछ क्रॉस करने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि दीदी यहाँ पे ब्लॉग शूट कर लो, अच्छा आएगा। जस्ट मैंने यार फ़ोन का लॉक ऑन करने के लिए फ़ोन को लिया हाथ में, और उधर दूसरी साइड से ना एक भैया चिल्ला पड़े कि क्या आप लोग आ नहीं रहे हो, ये वो, सो कि हमें जाना है, हमें लेट हो रहा है, ये वो। तो मैंने बोला कि आप निकल जाओ यार। वो बंदा सीधे मुँह बात ही ना करे, फिर तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। भाई जितनी रिस्पेक्ट हम आपको दे रहे हैं उतनी आप हमें दीजिए, तो ठीक है, नहीं देते हैं तो दफ़ा हुई है। मैंने अच्छा खासा उनको सुनाया, उन्होंने मुझे हर बात का रिप्लाई किया, बट मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उन पर कि उनका जो टोन था बात करने का और जो तरीका था वो नहीं था अच्छा। अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, ठीक है, आप साफ साफ बोल दो। मैं आपको बोल देती कि मैं हट जा रही हूँ, आप निकल जाओ, हम बाद में निकल जाएंगे, पर नहीं, उनका तरीका ही अलग था। उनसे बहस हो गई, और उसके बाद तो मेरी कज़न लोगों ने मेरी बहुत मजाक बनाई कि ये तो लड़ पड़ी, ये वो। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं नहीं करती बाहर के लोगों की बर्दाश्त। यार क्या करनी, मतलब कहीं भी कोई कुछ भी बोलेगा, तमीज़ होती है, तहजीब होती है, आप उससे बात कीजिए ना कि हाँ प्यार से बात करो, ठीक है, पर नहीं, चिल्ला के बात करनी होती है। तो वहाँ पे हमने वीडियो शूट वगैरह भी की थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। एक साड़ी में मैंने मतलब रिकॉर्ड किया है ब्लॉग पर, एक साड़ी में नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ध्यान नहीं रहता। और वहाँ पे बच्चे सब इतना थे कि फ़ोन तो मेरे हाथ में रुक नहीं रहता, मैं फ़ोन को तो यूज़ कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और ब्लॉग शूट इसीलिए नहीं कर रही थी कि किसी को ले नहीं सकती थी वहाँ पे, और क्या ही लेती फिर यार, नहीं अच्छा लगता ऐसे ही। और जब हम गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, सब मेहमान वगैरह थे, सब मौसी मामी सब लोग आ रखे थे, फिर इसलिए नहीं कर पाई थी ज़्यादा कुछ भी शूट। और जो कर पाई थी वही शूट किया था मैंने।
मस्ती कर ली हमने, 2-3 दिन में रुकी। मेरी कज़न भाई रुकी हुई है, मैं आ गई हूँ। अब वो शायद अपने घर जाएगी आज या कल में, बट मुझे आना था बिकॉज़ घर में काम था तो मेरे को आना पड़ा। और मेरे को नवरात्रि फास्ट भी रखने हैं तो इसीलिए मुझे घर पे टाइम पे आना पड़ा, तो इसलिए मैं 2-3 दिन रुक के मैं आ गई वापस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, कि व्रत रखना है, कितना काम करना है। और मैंने कुछ एक चीज़ और करनी है, मेरे रूम के ना नीचे किनारे की साइड मेरी पेंटिंग जो पेंट है ना वो ख़राब हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ उस पर मैं कुछ डिज़ाइन करूँ, कुछ पेंट करूँ। नवरात्रि में फ्री रहूँगी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, तो ये सब मैं सोच रही हूँ। बाकी यार बहुत थक गई मैं यार, आते आते इधर की मस्ती उधर की मस्ती, फिर इतना ट्रैवल हो जाता है। मतलब मैं गई थी बरेली के फिनिक्स मॉल से भी आगे, तो जो लोग बरेली से होंगे उन्हें पता होगा कि फिनिक्स मॉल कहाँ पे है, तो वहाँ से भी आगे मेरी नानी का घर था, मैं वहाँ से आई थी। तो थक गई यार, इतनी धूप में आते तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेरा तो ऐसा ही गया था। मुझे ना बस के अंदर एक आंटी मिले, तो वो मेरे को पूछने लगे, ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मेरे से ऐसे बातें करने लगे। तो मैं पूछा क्या करते हो, मैंने बोला पहले जॉब करती थी, अभी नहीं करती हूँ, घर बैठी हूँ। फिर उन्होंने बोला अभी क्या करती हूँ, मैंने बोला रील्स बनाती हूँ और यूट्यूब पे ब्लॉग डालती हूँ। या उन्होंने मेरी रील्स खोल डाली, मतलब अपने फ़ोन में ओपन कर लिया अकाउंट, तो बोलते हैं कि रील्स तो अच्छी बनाती हो, फिर बोलते हैं कि इसमें सुंदर लग रही हो। तो मैंने कहा आंटी वो फ़िल्टर है, वो फ़िल्टर में कोई भी अच्छा लगता है, मैं क्या यार कोई भी फ़िल्टर लगाएगा तो वो अच्छा ही लगेगा। तो मैंने बोला कि वो फ़िल्टर है इसलिए वो अच्छे लग रहे हैं। खैर यार क्या ही बोल सकते हैं, मेरे को तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ। तो ऐसे ही क्या मेरा पूरा दिन, फाइनली शाम भी हो गई और सोने की तैयारी भी। तो होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट।